बारिश बाढ़ से क्या नुकसान हुआ है आपको बताऊंगा आज। तस्वीरें आ रही हैं, अब तक आप देख रहे हैं कि लोग प्रभावित हो रहे हैं, घर प्रभावित हो रहे हैं, लेकिन इसके अलावा और भी नुकसान हो रहा है। जो लोग सीधे तौर पर प्रभावित नहीं है वो भी प्रभावित कैसे हो रहे हैं ये आपको बताऊंगा। ये तस्वीर आप देख रहे हैं यमुना की हथनी कुंड बैराज की। दूसरी तस्वीर देखिए, ये नोएडा की तस्वीर देख रहे हैं, क्योंकि यमुना का पानी बढ़ गया है और निचले इलाकों तक पहुंच गया है, घर डूब गए हैं। अब आपको हिमाचल लिए चलता हूं। ये हिमाचल की तस्वीरें आप देख रहे हैं। हिमाचल में भूस्खलन हो रहा है, हिमाचल में बारिश भी हो रही है। पिछले कुछ दिनों में हिमाचल में कई बार बादल फटने की भी खबरें आई हैं। देखिए जरा हिमाचल में रेस्क्यू कैसे हो रहा। हिमाचल में चिनूक लगा दिया गया है और लोगों को पहाड़ी इलाकों से मैदानी इलाकों में लाया जा रहा है। अगली तस्वीर आपको मनाली की दिखाते हैं। ये मनाली में हालात हैं। बाढ़ बारिश के बाद लंबा चौड़ा काफिला रुका हुआ है। ये वो चीजें हैं जो मनाली से आती हैं लेकिन अब नहीं आ पा रही, और इसका असर सीधे तौर पर आम जनजीवन पर भी पड़ेगा, फल सब्जियों पर भी पड़ेगा, उनके दामों में भी वृद्धि होगी। जैसे मैं आपको बताऊं, हिमाचल में बारिश भूस्खलन से सेब का संकट बढ़ा दिया है। प्रदेश में भूस्खलन से 3 हाईवे और 1100 सड़कें प्रभावित हुई हैं। इससे हजारों पेटी सेब या गोदाम में खराब हो गए या फिर कई दिनों से ट्रकों में सड़क खुलने का इंतजार कर रहे हैं। दावा है कि हालात सामान्य रहे तो 10-15 दिन में सड़कें ठीक होंगी। ऐसे में सेब दूसरे राज्यों में पहुंचने से पहले ही सड़ जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक 3.5 लाख पेटी सेब मंडियों और ट्रकों में फंसा हुआ है, जबकि अकेले शिमला में 20 से 25 लाख पेटी पूरी तरह से तैयार है, लेकिन सड़कें खराब होने से फसल मंडी तक नहीं पहुंच पा रही। इसकी वजह से देश भर में सेब की कीमत बढ़ना शुरू हो गई है। 24 किलो सेब की एक पेटी पर 200 से 400 रुपए तक बढ़ चुके हैं। पूरे देश में सेब की कुल खपत में हिमाचल की 26% हिस्सेदारी है। पंजाब देखिए जरा, पंजाब प्रमुख कृषि राज्य है जिसे अन्न का भंडार भी कहा जाता है, लेकिन बाढ़ की वजह से पंजाब के सभी 23 जिले पानी में डूबे हुए हैं और इसकी वजह से 3 लाख एकड़ फसल बर्बाद हो चुकी है। पंजाब को उच्च गुणवत्ता वाले बासमती चावल के लिए भी जाना जाता है। हर साल लगभग 12 मिलियन मीट्रिक टन चावल उत्पादन होता है। ऐसे में पंजाब में बाढ़ चावल की कीमत पर भी असर डाल सकती है। हालांकि दूसरे राज्यों में उत्पादन केंद्रीय भंडार से असर कम होगा। दिल्ली में यमुना के किनारे बड़े पैमाने पर सब्जियां उगाई जाती हैं। इसके अलावा फूल, धान और मक्का की भी खेती की जाती है। हालांकि दिल्ली का देश की कृषि में बहुत ज्यादा योगदान नहीं होता है, इसलिए देश पर असर नहीं, लेकिन दिल्ली में महंगाई जरूर बढ़ा सकता है ये। हालांकि दिल्ली का देश की अर्थव्यवस्था शासन में महत्वपूर्ण स्थान है, इसलिए यहां कोई भी रुकावट देश पर अप्रत्यक्ष असर जरूर डालती है। हमारे सहयोगी रवीश ग्राउंड जीरो पर हैं, हिमाचल की उस मंडी तक पहुंचे जहां सेब की मंडी लगती थी। ये आप देखिए पूरी तरीके से बह चुकी है सड़क, और जहां कभी सड़क हुआ करती थी वहां ब्यास नदी बह रही है। ये जो जगह है जहां पर हम इस वक्त खड़े हैं, ये एक बहुत मनाली का एक ऐसा डेस्टिनेशन होता था कि यहाँ पर लाहौल स्पीति तक से जो किसान हैं वो अपना सेब सब्जियां लेकर यहाँ पर आते थे। ये उसका यहाँ से एंट्री होती थी गाड़ियाँ, और आज की तारीख में यहाँ कम से कम 60 फीट नीचे जो है वो एक खाई है और नदी बह रही है। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब आपको बताता हूं कुछ और राज्यों के हालात क्या हैं। पंजाब भी आपको लिए चलूंगा। तस्वीर देखिए जरा, पंजाब की तस्वीर आप देख रहे हैं। ये अखनूर की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। जम्मू के अखनूर में आप देख रहे हैं किस तरह सड़क कट गई है।
अगली तस्वीर मैं आपको पंजाब की दिखाऊं। ये पंजाब की तस्वीर आप देख रहे हैं, ये फेंसिंग देख रहे हैं और चारों तरफ आपको पानी पानी नजर आ रहा है। और पंजाब में जो हालात हैं, इन हालात के बीच एक्टर्स सामने आए हैं मदद करने के लिए। उन एक्टर्स में वो एक्टर्स भी हैं जिनका पंजाब से ताल्लुक भी है। कौन कौन से वो एक्टर्स हैं मैं आपको दिखाऊं। दरअसल पंजाब की मदद करने उतरे हैं सितारे सोनू सूद। पंजाब में बाढ़ के हालात में सोनू सूद ने टीम उतार दी है। ये टीम बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत सामग्री पहुंचा रही है। पोस्ट शेयर करके कहा है कि बाढ़ में कोई अकेला नहीं है, मैं साथ हूं और हम सब मिलकर हर व्यक्ति की मदद करेंगे। किसी भी तरह की मदद चाहिए तो बेहिचक संदेश भेजें। दिलजीत दोसांझ ने कहा बाढ़ प्रभावित 20 गांव को गोद लिया है। उन्होंने कहा कि इन गांव में सिर्फ राशन नहीं पहुंचाएंगे बल्कि जब तक लोग जिंदगी दोबारा शुरू नहीं कर लेते तब तक उन सभी लोगों के साथ मदद के लिए खड़े रहेंगे। गुरु रंधावा की टीम बाढ़ पीड़ितों को राशन पानी पहुंचा रही है और उन्होंने दूसरों से भी पंजाब के लोगों की मदद की अपील की है। पोस्ट में लिखा है आओ सब मिलकर पूरे पंजाब की मदद करें। एमी विर्क, सिंगर एमी विर्क ने पीड़ितों के लिए 200 घर गोद लिए और उनकी टीम बाढ़ की स्थिति में इन घरों तक मदद पहुंचा रही है। उन्होंने पोस्ट में लिखा है अपनों को बिना छत देखकर टूट गया हूं, यह आश्रय के लिए नहीं बल्कि दोबारा खड़े होने की ताकत देने की बात है। आइए अब आपको सुनवाऊं, सुनिए जरा सोनू सूद क्या कह रहे हैं और दिलजीत दोसांझ क्या कह रहे हैं। जो भी पीड़ित परिवार हैं, हम सब उनसे कहना चाहते हैं कि हम उनके साथ हैं। ऐसा नहीं कि राशन पानी दे के ये बात खत्म हो जाएगी। जब तक उनकी जिंदगियां दोबारा शुरू नहीं हो जाती, हम सब उनके साथ हैं। मेरे जितने भी रिसोर्सेज हैं, जितने भी कॉर्पोरेट हाउसेस को मैं जानता हूं, हमारी टीम ने उनसे बात की है। सब पंजाब की हेल्प करने के लिए तैयार हैं। वो सब आगे आना चाहते हैं। बहुत सारे परिवारों ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਕਰੀਬਨ 150 ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਸਮਾਨ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਓ। ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੀਆਂ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਲਈ 150 200 ਫੈਮਿਲੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਦੇं कि थोड़ा टाइम लगूगा ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ, लेकिन पहुंचांगे जरूर और मिल के वापस पंजाब ਨੂੰ अपने पैरों पे खड़ा करांगे। और आइए अब आपको दिखाता हूं बांसवाड़ा की तस्वीरें। देखिए जरा, बांसवाड़ा में राजस्थान में पूरी कार बह गई, पानी में समा गई गाड़ी। दूसरी तस्वीर आपको दिखाऊं उधम सिंह नगर की, जहां एक गुलदार आ गया, यानी जानवर भी लगातार बारिश और बाढ़ से परेशान है, शहरी इलाकों की तरफ आ रहे हैं। गुलदार आ गया, उसके बाद उसे रेस्क्यू किया गया। ये पानी की साइड आओ, पानी की मान लीजिए। पीछे भी हां जी, समझ बात तो बोलो। डाल और डालो, खत्म। अरे आप पकड़ो खोल के।